अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। एक छोटी सी कोशिश उन बच्चों के लिए, उन ख़वातीन और हज़रात के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तालीम के लिए और उस एजुकेशन की बुनियाद पे बाद में ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। तो हम इस सिलसिले में काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं और आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपका इरादा ऑस्ट्रेलिया आने का है माइग्रेशन लेने के लिए तो प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करें। अदरवाइज़ आपको ऑस्ट्रेलिया आना, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आना काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है, पैसे के हिसाब से भी। और उसके अलावा अगर आपने थोड़ा सा गलत फ़ैसला भी लिया, किसी गलत कोर्स में दाखिला ले लिया, तो आपको टाइम जो है वो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि जो टाइम जो ऐड हो जाता है आपके माइग्रेशन प्रोसेस में, तो ये बड़ा तकलीफ दा प्रोसेस हो जाता है। तो थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करें, किसी भी काम करने से पहले रिसर्च करें, लेकिन एज स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आना एक बड़ा फ़ैसला है, तो थॉरोली रिसर्च करें। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में जो लोगों को दस्तियाब हैं, जो स्टूडेंट्स को दस्तियाब हैं स्कॉलरशिप्स। तो मैं कैनबरा में रहता हूँ। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है और मैं यहाँ पे 20 साल से मैं रिहाइश पजीर हूँ। ऑस्ट्रेलिया जब मैं आया था तो कैनबरा में ही आया था और जब से यहीं पर रिहाइश है मेरी। तो यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। इस ANU का रैंक, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी का रैंक नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। और इसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई माना जाता है और उस वजह से इसकी यूनिवर्सिटी की फीसिस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा जो कि स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छी है और चूँकि और किसी कदर सस्ते कोर्सेज हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं इसका एक पेज देख रहा था इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का, वो स्कॉलरशिप्स जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवार्ड की जा सकती हैं। तो ये मेरे सामने पेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का और इसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। 12 स्कॉलरशिप्स दस्तियाब हैं जिसमें से आप 1 से 5 तक इस पेज पे देख रहे हैं और 25% ऑफ द टोटल ट्यूशन फ़ी। ये स्कॉलरशिप का नाम है UC इंटरनेशनल कोर्स मेरिट स्कॉलरशिप, जिसमें यूनिवर्सिटी 25% ऑफ द ट्यूशन फ़ी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी या वेव करेगी। ऑस्ट्रेलिया में एवरेज कोर्सेज की फ़ीस 20 से 26,000 डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक साल की फ़ीस है। और ये एक एवरेज फ़ीस है, एवरेज फ़ीस है। मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए मुख्तलिफ फ़ीस होती है ट्यूशन फ़ीस। तो उसमें से अगर आपको 25% डिस्काउंट मिल जाता है और ये एक साल की फ़ीस है 20 से 26,000 डॉलर, तो उसमें से अगर आपको 25% ईच ईयर पर ईयर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो पहली स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जी ये न्यू कमेंसिंग स्टूडेंट्स के लिए है 2022 में। हैविंग सेड दैट आज 28 अगस्त 2022 है, तो कोर्स साल तो ख़त्म हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। मुझे लगता ये है कि ये इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है पेज, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन इस वक्त ओपन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और होपफुली ये स्कॉलरशिप 2023 के लिए भी दस्तयाब होगी। स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम और दूसरे काफ़ी सारे ममालिक हैं, उनके लिए ये वहाँ के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल है, इंडिया का नाम भी शामिल है। ठीक है जी। और रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट बड़ी आसान सी है कि अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो ईयर 12 में आपकी जो परसेंटेज है मार्क्स की वो 70% और हायर होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री अगर आप कर रहे हैं, आपने बैचलर पाकिस्तान से कर लिया है या इंडिया से कर लिया है, तो अंडर ग्रेजुएट स्टडी में यानी बैचलर डिग्री में आपकी 65% और हायर होनी चाहिए। ऑफ शोर और ऑन शोर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में किसी डिप्लोमा वगैरह के लिए भी आए हुए हैं या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी आए हुए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में हैं एज ऑन शोर स्टूडेंट्स, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रूस एक यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे इसका सबसे बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का, तो वहाँ पे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि उस कैंपस में स्टडी करेंगे। आर्टिकुलेशन स्पॉन्सर्ड एंड डिप्लोमेटिक स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि पहले से कोई दूसरी इनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है पाकिस्तान से या इवन ऑस्ट्रेलिया से भी, तो
तो वो डुअल स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, डुअल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चूँकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्टूडेंट्स बहुत होते हैं। एम्बेसी का स्टाफ ज़ाहिर होता है यहाँ पे, एक एम्बेसी में 10, 12, 100, 150, 50 जिस तरह की एम्बेसी है उसके हिसाब से स्टाफ होता है। तो उनके अपने बच्चे जब ज़ाहिर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो उनको यहीं पे तालीम हासिल करनी होती है, तो उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दस्तियाब नहीं है। तो ये कोर्सेज़ हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। एक अहम बात का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप कोर्स चूज़ करें, अगर आपका इरादा माइग्रेशन लेने का है, तो मेक श्योर करें कि उस स्टडी की, उस फील्ड की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में है। प्रॉपर पॉइंट्स आपको मिलेंगे कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद आपको माइग्रेशन हासिल करने में आसानी होगी। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स मुझे नहीं पता कि इसकी माइग्रेशन का कोई फ़ायदा है कि नहीं इस कोर्स के लिए, लेकिन रिसर्च कर लें। बैचलर ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये मुझे पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और हर लेवल पर है। यानी कि एक मज़दूर से लेकर, जो कि ईंटें लगा रहा होता है, वहाँ से लेकर टॉप लेवल तक, यानी कि आर्किटेक्ट्स हो गए या नक्शा बनाने वाले मकानों का, या सिविल इंजीनियर्स वगैरह हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और मेरा ख्याल है कि इस कोर्स को करने से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी माइग्रेशन के लिए। उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह है, और दूसरे काफ़ी सारे अहम कोर्सेज़ हैं। एक और मैं कोर्स देख रहा था जो कि मेडिकल रिलेटेड, बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेस एक है, और बैचलर ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये उन ख़वातीन हज़रात के लिए जो कि मेडिकल की फील्ड्स को चूज़ करना चाहते हैं फ्यूचर में, यानी डॉक्टर बनना चाहते हैं, या दूसरे अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं। तो एप्लीकेशन इस वक्त ओपन है और क्लोजिंग डेट नहीं दी हुई, अप्लाई नाउ करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह की दूसरी स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल हायर अचीवर, जिसमें थोड़ी सी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, और इसमें 20% आपको ट्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा या तो आपको वेव करेगी या फिर आपको देगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन ओपन है, और ये भी इसी तरह की स्कॉलरशिप है। बहुत अहम मालूमात यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जिसमें 10% है, तो हम कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस ख़ास स्कॉलरशिप की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है नेक्स्ट पेज पे। अगर आप जाएँ नेक्स्ट पेज पे, तो पहले तो ये 10% वाला जो स्कॉलरशिप है वही है, ये भी 10% वाली स्कॉलरशिप है दूसरी कोई, लेकिन अगर आपको 10% भी मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। अब ये है अप टू $50,000 पर ईयर। ये एक बड़ी ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप है, और अवॉर्डेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स intended to commence at University of Canberra in semester 1 2023 who exhibit UC core values and demonstrate a commitment to social engagement, sustainability and reducing inequalities. Applications open first week of April 2022, और इस पेज पे आपने जाना है, सोशल चैम्पियनशिप इस पेज पे जाना है देखने के लिए, और एप्लीकेशन अभी तक ओपन है। न्यू स्टार्टर्स के लिए 2023 के लिए होल्ड any offer letter from issued by the University of Canberra, प्रोग्राम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करनी है आपने। 80% से ज़्यादा आपकी एवरेज होनी चाहिए, फुल टाइम स्टूडेंट्स होना चाहिए, ऑफशोर ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ ये, और स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमेटिक स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। अप्लाई टू स्टडी ऑन एन ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास, ये सब क्लास 500 इसकी ख़ास रिक्वायरमेंट है। तो ये भी देख लेंगे अगले वीडियो में कि ये क्या चीज़ होती है। तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल टू प्राइमरी वीज़ा एप्लीकेंट्स, डिपेंडेंट्स नॉट एलिजिबल, डिपेंडेंट्स एलिजिबल नहीं है, और इस वीज़े पे डिपेंडेंट्स अकम्पनी भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक साहब ने अप्लाई किया, जिनकी बीवी, जिनकी स्पाउस जो है पाकिस्तान में है, तो वो इस वीज़े पर, इस स्कॉलरशिप पे ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकती। एप्लीकेशन क्लोज़ हो रही है 9 अक्टूबर तक। अभी भी ये आज अगस्त की 28 तारीख है, तो सितंबर और अक्टूबर तो ज़रूर देखें अगर आप इसको रिसर्च करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा कुछ दूसरे पेजेस भी हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं डिस्कस मज़ीद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस पेज का लिंक जो है वो डाल दूँगा वीडियो के आखिर में, और आप इसको ज़रूर देखें। अल्लाह आप सबकी मदद करे, अल्लाह हम सब की मदद करे। खुदा हाफिज़।
मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।